अलीगढ़ में गौशाला का बजट रोकना अधिकारियों को पड़ा भारी। कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन और मौजूदा 7 अधिकारियों के खिलाफ धारा 406 के तहत एफआईआर दर्ज। एफआईआर में वीडियो सहित 7 अधिकारी हैं शामिल। नाम दर्ज, फर्जी रिपोर्ट लगाकर गौशाला का 8 महीने का अनुदान रोक रखा है अधिकारियों ने। इतना ही नहीं, कार्रवाई से बचने के लिए अधिकारियों ने गौशाला जाकर गायों को अपनी मौजूदगी में पिटवाया। गौशाला संचालक बोले, लाइव घटना कैमरे में कैद। गौशाला संचालक सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं अधिकारी। इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। अकराबाद थाना इलाके के धर्मपुर गांव का है पूरा मामला। चल जाएगी भैया कहाँ हो? उसके भैया तो वो कहाँ हो? चल 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 पीछे डालते हो ये रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि आप भी हैं। असली दरोगा का बुलाया कि इसमें कौन बेईमान हो सकता है? जो है हंसी नहीं खाया, उसको निकाल दिया क्या? बहन का वो भी नहीं निकाल, IGRS पे डाला। और जब उस पर भी समस्या का निदान नहीं हुआ तो हमने पूरे 2 महीने बाद 104 कर कटाने के संबंध में लगभग 20-25 पत्र हमने वहाँ भेज चुके प्रशासन को। मैं सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट आज धर्मपुर गौशाला की तरफ से आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। जो व्यथा वेदना हमारी है, 30 रुपये प्रतिदिन चारा जो हमें सरकार की ओर से मिलता है, वो चारे का अनुदान रोक लिया गया, कुछ समय में दिया गया। उस संबंध में राकेश रामचंद्र जी द्वारा पत्राचार किया गया प्रशासन को। उस पत्राचार के उपरांत भी जब हमें धनराशि नहीं मिली तो हमने उसमें प्रेयर की। जब हम चारों ओर से निराश हो गए तब हमें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा, जिसमें कुमारी आरती, ग्राम विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार, अकराबाद बाइस्ता डॉक्टर प्रतिमा यादव और BDO दीपक कुमार, बाइस्ता पूर्व डॉक्टर, इससे पहले जानिब CBO वगैरह 7 लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई, जिन्होंने गबन, घोटाला, भ्रष्टाचार हमारे साथ गौशाला और गौ माताओं के साथ किया। जी देखिए, स्वामी रामतीर्थ मिशन गौरक्षा अभियान से हम पिछले 20 वर्षों से अपने छोटे से अपने सेल्फ बजट से गौरक्षा का कार्य करते रहे हैं। इस दौरान हमने गौशालाएं बनाई, जिसमें 3 वर्तमान में
गौशालाएं धर्मपुर, मोहनपुर और केमथल में बनी हुई हैं। वहाँ पर सरकार ने 2019 में हमको हमारी गौशालाओं में 1000 लगभग गौवंश हमको दिया, तीनों गौशालाओं में मिलाकर। उसके लिए हमें इन्होंने सब कहा कि हम इससे हर तरह का विकास करवा के देंगे, लेकिन अंततः हमें दिया इन्होंने केवल 30 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन। उसमें भी 8-10 महीने बाद ही हमारी धर्मपुर गौशाला को इन्होंने इन प्रकार पता नहीं क्या झूठी सच्ची रिपोर्टें लगाकर वहाँ का अनुदान बंद कर दिया, जिसके लिए हमारी इनसे लगातार कहन सुनन चलती रही है। तब से 2.5-3 सालों से लगातार चल रही है, 3.5 साल होने को आ गए। लेकिन यानी कि 2019 में गौवंश दिया, 2020 मार्च में आपने अनुदान बंद कर दिया। उसके बाद से हमारा लगातार कहने के बावजूद इन्होंने हमें उसका अनुदान देना नहीं स्वीकार किया। उन्होंने ये कहा कि ये कानूनन दे नहीं सकते, प्राइवेट गौशाला को नहीं दे सकते। हमने कहा साहब, जब पुराने वाले जो कमिश्नर साहब थे, CVO थे, CDO थे, अगर वो दे रहे थे तो कानून में तो कोई परिवर्तन आया नहीं है। क्या उन्होंने गैरकानूनी तरीके से दे रहे थे? और यदि वाकई अगर कानून में ये नहीं है तो फिर हमसे आप पूरा 1000 गौवंश वापस ले लीजिए। हमने इनके लिए लाखों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जहाँ सरकार की फूटी कौड़ी नहीं लगी। हमने अपने पैसों से, अपने बजट से हमने जो है तीनों गौशालाएँ खाली की, जहाँ पर 1000 गायों की सेवा चल रही है। अब उसके बाद जब इनके पास कोई उत्तर नहीं बना, जो वर्तमान में DM साहब हैं हमारे, उन्होंने कह दिया, साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अल्टीमेटली हमको कोर्ट में जाना पड़ा न्याय के लिए। कोर्ट में मामला लंबित चलते हुए इन्होंने ये अपनी कमी छुपाने के लिए 5 जुलाई को हमारे पास कुछ अधिकारी पहुंचते हैं, जिसको लीड कर रहे थे BDO लियाकत अली, जो अकराबाद में इस समय वर्तमान में BDO हैं, और इनके अलावा जो CVO अलीगढ़ में रहकर गए एक्स CVO NP सिंह नाम है, जो इस समय इगलास में मौजूद हैं। इनके साथ में करीब 15-20 लोग पहुंचे थे। 5 गाड़ियां गईं, 1 ट्रक गया। उस ट्रक में इन्होंने वहां जाकर गाय को भरना शुरू किया, हमारे विरोध के बावजूद। भाई गाय मार कर इन्होंने वहां पर जिस तरह से गाय को भरी है, उसका पूरा एविडेंस हमारे पास मौजूद है। इनकी प्रेजेंस में गायों का किस तरह से दुराचार करते हुए इन्होंने 12 गायों का अपहरण हमारी गौशाला से किया। पूरा मैटर हमने यहाँ DIG साहब को बताया। DIG साहब ने SSP को रेफ़र कर दिया, SSP साहब से मिले, SSP साहब ने DM को रेफ़र कर दिया। तो हमारे पास SDM प्रशासन का उनका फ़ोन आया कि साहब आप आके क्या मैटर है आपका। हमने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हम आपका वो दिखवा देते हैं हिसाब किताब। मैंने कहा साहब ठीक है, अगर हमें हिसाब किताब मिल जाता है, हमारी गौरक्षा जो इन्होंने गौशाला 12 गाय ले गए हैं वो हमारी वापस करें, और यहाँ पर जो है गौशाला को जो डिफंग कर रखा है इन्होंने इल्लीगली, उसको ये दोबारा रेगुलराइज करें हमारा देकर, तो हमारी क्या दुश्मनी है? आप लोग हमारे भाई हैं। आपका कितना बकाया है? करीब 60-65 लाख रुपए के अंदर होगा। पूरा हिसाब सामने नहीं है, मैं बना करके पर्चा दे दूँ। गाय क्रूरता का कोई वो भी है आपके पास? मेरे पास पूरा प्रमाण वीडियो बनी हुई है, जहाँ पर इनके प्रेजेंस में अधिकारियों के, इतने सीनियर अधिकारियों के प्रेजेंस में गायों के साथ अत्याचार हो रहा है। उनको मार के भरा जा रहा है गाड़ी में, जो इन खास तौर से क्योंकि ये इनके पास वो है चार्ज है इनके पास यहाँ गौरक्षा का। किस लिए तो कर रहे थे ये लोग? ये अपनी कमी छुपाने के लिए, मेरा ख्याल है वहाँ से सब गाय को हटाने के लिए इन्होंने निर्णय, क्योंकि हमने लिख कर दिया था कि भाई अगर आप नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं देगी सरकार अगर, तो हम इस तरह से गौशाला वहाँ पर नहीं चला पाएंगे। तो हमारा अभिप्राय कहने का ये था कि आप किसी और को दे दें, जिसको आप पैसा दें, या जो बिना पैसे के चला सकता हो उसको दे दें, लेकिन गाय को थोड़ी आप वहाँ से डिस्प्लेस कर दोगे। योगी सरकार के मंशा के विपरीत काम हो रहा है। बिल्कुल योगी सरकार की मुझे लगता है मंशा के विपरीत काम है, और हम योगी जी को इस सिलसिले में मिलने भी वाले हैं। उनको